सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग मिले किस चीज के लिए हैं सर? बेसिकली अगर आप कह लें तो हमें जानना है सर, कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है ना। और प्राइमरली अगर हम अपना फोकस रखेंगे आज के सेशन का तो वो रखेंगे सीयूईटी के ऊपर। करेक्ट? हाँ जी। तो सर अगर मैं कहूं कि आपने अगर आफ्टर ट्वेल्थ कुछ सोचा होगा, क्लास ट्वेल्थ के बाद अगर कुछ सोचा होगा कि सर आफ्टर ट्वेल्थ क्या क्या स्कोप है हमारे पास, तो कुछ मेजर ऑप्शंस है जो हमें समझ में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूं तो लॉ है हमारे पास, सीए सीएस सीएमए है। अगर कॉमर्स वाले बच्चे की बात करें तो एक सीए सीएस सीएमए का भी सपना रहता है। और एक अगर आप शायद इससे अवेयर होंगे, बैचलर ऑफ डिजाइन करके भी एक हमारे पास जो है ऑप्शन रहता है। अनअवेयर रहेंगे शायद आप अभी बैचलर ऑफ डिजाइन से। लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा कि बैचलर ऑफ डिजाइन क्या है। सीए सीएस सीएमए के लिए भी आपको थोड़ा बहुत सीखने समझने को मिल जाएगा आज के सेशन से। और ऑब्वियसली लॉ वाले पार्ट पे भी हमारा फोकस रहेगा बच्चों। इसके अलावा अगर मैं कहूं सीयूईटी में जो हमारे पास बैचलर डिग्री है, वो डिग्री में क्या क्या चीजें शामिल है सर? तो हम इसमें बीकॉम ऑनर्स की बात करेंगे। बीकॉम ऑनर्स के अलावा बीकॉम में मैथ्स ऑनर्स की भी बात करेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स ऑनर्स है हमारे पास। इसके अलावा सिंपली अगर आप बीकॉम की बात करें तो वो बीकॉम भी हमारे पास है। और फिर बीबीएस की बात होगी जी, बीबीएस एफआईए। शायद ये कोर्स के बारे में आप लोग, बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसके बारे में अवेयर ऑफ होते हैं। तो आज की क्लास में हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एफआईए इज फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एनालिस्ट। करेक्ट? बीकॉम ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से भी एक हमारे पास जो है सीयूईटी के अंदर ऑप्शन रहता है। हाँ जी। तो हमारे पास बेसिकली ये दो ऑप्शन है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो लॉ है, सीए है, सीएस है, सीएमए है, या बैचलर ऑफ डिजाइन है। इसके अलावा अगर आप बैचलर कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो बीकॉम ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स भी है आपके पास, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, बीकॉम है, बीबीएस एफआईए है, और बीए इकोनॉमिक ऑनर्स है। क्या यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं? यहां तक कोई डाउट है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? मोस्ट वेलकम यहां तक। हाँ जी। एवरीवन? यस सिमरनदीप। सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए ऑप्ट करने के लिए मैथ्स कंपलसरी है? यस कंपलसरी है। वैसे आज के सेशन में अभी समझ में आ जाएगा आपको, बट इट्स कंपलसरी। ओके मैथ सर। यहाँ पर कंपलसरी है। करेक्ट? आइए, इसके बाद अगर मैं अभी प्राइमरली स्टार्ट कर रहा हूं, सीयूईटी की बात करते हैं। सीयूईटी में क्या कुछ है हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सीयूईटी है क्या? ये सीयूईटी 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 बहुत सुन लिया हम लोगों ने। सीयूईटी है क्या सर? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सीयूईटी का मतलब क्या? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी मतलब क्या? देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं एज यू नो हमारे देश के अंदर, हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। उन यूनिवर्सिटीज ने मिलकर के कहा देखो, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सीयूईटी को आना पड़ा। प्रॉब्लम यह है कि हम देखते हैं कि कर्नाटका में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो वहां पर लोग 100% लेकर के आ रहे हैं। आप बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट्स को देखोगे जिनके 100% मार्क्स हैं। और वही एग्जाम अगर आप दिल्ली में बात कर लो सीबीएसई के अंदर, तो यहां पर भी आपको 95% 100% के बच्चे दिख जाएंगे। या फिर अगर आप यूपी चले जाते हो तो यूपी का जो पर्टिकुलर बोर्ड है ना, तो यूपी बोर्ड में आप देखोगे कि उनके मार्क्स लगभग आप कह सकते हो कि उतने नहीं होते जितने कि हमें ना या तो केरला बोर्ड की तरफ दिखाई दे जाता है, कर्नाटका बोर्ड की तरफ दिखाई दे जाता है, या फिर सीबीएसई बोर्ड की तरफ दिखाई दे जाता है। लेकिन जब इनके एडमिशंस होते थे पहले कट ऑफ के बेसिस पे, तो भैया केरला के या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो है वो बहुत जल्दी हमारे सबसे प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक आता है, उनमें आकर के एडमिशंस ले लेते थे। और ये यूपी वाले, बिहार वाले, जिनके मार्क्स जनरली कम होते हैं ना, उन बच्चों के लिए दिक्कत रहा करती थी भाई। 70% 80% ज्यादा से ज्यादा इनके मार्क्स हुआ करते थे। तो ये ना प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। इसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोग लेकर के आए थे, हम लोग क्या मतलब गवर्नमेंट लेकर के हमारे पास सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। करेक्ट? अब क्या है, अब सर आप चाहे 45% लाए क्लास ट्वेल्थ में, चाहे आप 50% लेकर के आए हो, चाहे आप 60 70 80 90 या 100% ही क्यों नहीं लेकर के आए हो, अब आपको एक और बार प्रूव करना पड़ेगा। आपको एक और बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कहां सर? सीयूईटी के एग्जाम्स के अंदर आपको अपने आप को सीयूईटी के एग्जाम्स में एक और बार प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट? तो मतलब अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया में अभी मेजरली
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहां एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना ही पड़ेगा। सर नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही नहीं है, अपन तो स्टेट यूनिवर्सिटी में खुश है। ठीक है जी, 37 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर भी आपको सीयूईटी के जरिए ही एडमिशन मिलेंगे। सर नहीं, हम एक काम करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे। सर यहां पर भी कंपलसरी है, यहां भी आप देख लो, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कहते हैं भैया सीयूईटी के थ्रू ही हम अपने आपको यहां पे एडमिशन देंगे। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी 133 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन देंगे बच्चों। करेक्ट है। तो मतलब सीयूईटी की अपनी एक इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है सर, क्योंकि ना अगर आप आगे 12th के आगे कुछ भी सोचते हो, अगर आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, या फिर आगे आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हो, इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, तो भाई आपको सीयूईटी से तो होके गुजरना ही पड़ेगा। तो मतलब सीयूईटी आपके लिए अब ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्शन है, दे चाहे ना दे, इट्स मैंडेटरी। अगर आपको 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है तो आपको सीयूईटी के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा दोस्तों। इज दिस क्लियर एवरीवन? बताएं बच्चों, यहां तक कोई डाउट है रिगार्डिंग सीयूईटी? नो सर। ओके, नो सर। तो सर ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि सर सीयूईटी का एग्जामिनेशन कैसे होता है, किस पैटर्न पे होता है? लाइक वी आर फ्रॉम यूपी, वी आर फ्रॉम लाइक समवेयर एल्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हो बच्चा, फिर कैसे करें, क्या करें सर? क्या हमें सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे या हमें दिल्ली में आकर के ये एग्जाम देना पड़ेगा? तो देखो ये बेसिकली क्या है, सीबीटी बेस्ड आपके पास एग्जाम रहता है। सीबीटी इज व्हाट? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपके पास, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कैसे होते हैं, इसी तरीके से आपके पास सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे और इन सेंटर्स पे जाकर के आपको अपना जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। एग्जाम किस फॉर्म में आता है सर? प्योरली आपके पास एमसीक्यू बेस पे आता है। तो मतलब आपके एमसीक्यू टेस्ट किए जाते हैं, आपके राइटिंग स्किल्स को यहाँ पर बताएगा वो सुनना। आपको यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ही देना है बच्चों। क्लियर? जरा सी नॉलेज और बढ़ जाएगी तो उसका तो। यस सर। चलो देखते हैं सर आगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है। सर क्या कुछ आता है, जैसे अगर हम बेसिकली बात तो कॉमर्स की रखेंगे ना अपनी, है ना, कॉमर्स की बात करेंगे अपन। तो भाई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, अगर आप देखो तो हमारे पास सेक्शन 1A है, सेक्शन 1B है। करेक्ट, ये लैंग्वेजेस का है, केवल लैंग्वेज का। अच्छा देखोगे आप आगे जितने भी कोर्सेज मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहां सेक्शन 1A तो कंपलसरी है ही है। 1A मतलब क्या? एक लैंग्वेज, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। सर हम तो वेस्ट बंगाल से हैं, हम हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, हम इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप चाहो तो अपने उस बंगाली लैंग्वेज को लेकर के भी, उस लैंग्वेज को लेकर के भी आप ये एग्जाम अपीयर कर सकते हो। सर हम कहीं और से हैं, तो आप देखोगे जनरली यहां पर सेक्शन 1A जो है ना, उसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कितने कौन कौन से लैंग्वेजेस है। और सेक्शन 1B जो है, यहां पर 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जिनमें से टोटल वी विल हैव 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस होंगे और हमें केवल और केवल 40 क्वेश्चन के ही आंसर देने। मतलब आप समझे, 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हो इन द सेंस क्या, कि आपके पास ऑप्शन है, अगर हो सकता है वो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करना है और उस एक लैंग्वेज में आपको, उस एक लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 50 में से केवल और केवल 40 क्वेश्चन के ही आंसर देने। सर ये लैंग्वेज अगर मान लो ज्यादातर बच्चे क्योंकि इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि इंग्लिश में मेजरली हमारे पास जो है क्या ऑप्शंस है, कैसे आप जो है लैंग्वेजेस कौन कौन से आएंगे। पहले आप देख लीजिए 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, जैसे मैंने आपको कहा सेक्शन 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं आपके पास। ये 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? इसमें इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया है, पंजाबी है, उर्दू है, तेलुगु है और तमिल है। ये 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है हमारे पास जो 1A के अंदर आता है बेटा, सेक्शन 1A के अंदर आ रहा है यहाँ पे। और इनमें से किसी एक को ही चूज करना है, इनमें से किसी एक को ही चूज करना है, सभी का आंसर नहीं, सभी के लिए आपको एग्जाम नहीं अपीयर करना, किसी एक को चूज करें और उसके लिए आप एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। सर 1B में कौन कौन से लैंग्वेजेस, आप इसे भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अरबिक है, बोडो है, चाइनीज है, यहाँ पर डोगरी है, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मणिपुरी है, नेपाली है, पर्शियन है, रशियन है, यहाँ पे संथाली है, सिंधी है, स्पेनिश है हमारे पास, तिब्बतियन है और संस्कृत भी यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन के अंदर। इज दिस क्लियर एवरीवन?
कि सर सेक्शन 1A में हमारे पास कौन कौन से लैंग्वेज हैं, और याद रखिएगा ये मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी कोर्स के साथ जाते हो, एक लैंग्वेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, एक लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके सर, सर अगर हम सेक्शन 1 के दोनों पार्ट्स कंपल्सरी हैं? सॉरी सेक्शन 1 के जो दोनों पार्ट्स हैं, ए और बी, नहीं वो नहीं, दोनों आप ही ए और बी में जितने भी आपके पास लैंग्वेजेस है ना, आप उसमें से किसी एक लैंग्वेज को चूज करें, सेक्शन 1A मतलब हम या सेक्शन 1 1B। ए भी ले सकते हैं, 1 बी भी ले सकते हैं? यस, 1A का कोई एक लैंग्वेज उठा लो या 1B का कोई एक लैंग्वेज उठा लो, जो भी आपको अच्छा लगे। दोनों में से केवल और केवल ओके एक ही लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है। करेक्ट? ओके। ओके। सर हाँ जी। सर जैपन ने सीयूईटी एग्जाम दे दिया। किसके एग्जाम दे दिया आपने? सीयूईटी का। हाँ जी, हाँ जी। उसमें से 12th की भी मार्कशीट लगेगी नहीं लगेगी मतलब? नहीं नहीं, आपका उस वक्त तक रिजल्ट ही नहीं आया होगा ना। नहीं मतलब परसेंटेज, मतलब 12th की आधी जाएगी ना सीयूईटी के बेस पे। नहीं 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 नहीं, उसके 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 लिए आपका कोई भी जो है ना, वो बेसिस नहीं रहेगा कि हाँ भी मतलब 12th में कितने मार्क्स हैं एक्सेट्रा। आपको प्योरली सीयूईटी चेक करेंगे बस। आपको अगर कोई कॉलेज चाहिए तो उसके लिए सीयूईटी ही चेक किया जाएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, देखो यहां पर ना मैंने आपसे क्या कहा कि वी हैव 45 यूनिवर्सिटीज की सेंट्रल लेवल की। करेक्ट? तो मेजरली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो तो यही कह रही है सीयूईटी ही लेंगे। करेक्ट? लेकिन कुछ एक ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो कहें कि भाई हम देखो सीयूईटी को इतना वेटेज देते हैं आपके, ठीक है, एंड देन आपके 12th के मार्क्स को इतना वेटेज देते हैं, तो वो वेटेज वो डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली। बट आप देखो, आप अगर टीयू टारगेट कर रहे हो, आप अगर बीएचयू टारगेट कर रहे हो, आप अगर मेजर वाले कोई भी अगर कॉलेजेस जो है टारगेट कर रहे हो, इन दैट केस डोंट वरी, आपको केवल और केवल सीयूईटी पे ही फोकस करना है। क्लियर है? सर जैसे एसआरसीसी का है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें अपन ने सीयूईटी दे दिया, हाँ पर जी, सर केवल वो लोग, हाँ पर सर वो लोग सर 12th की भी मार्कशीट मांग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं है आपको। 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं बेटा। ओके। 12th की मार्कशीट की जरूरत क्यों होगी इसमें? किसने सर कहा आपको बीकॉम, 12th? सर सर एक्चुअली ना मेरा मेरा भाई है वहाँ पे ही कर रहा है वो। अच्छा अच्छा। उनने तो क्या, उसने बोला था। नहीं, 12th की मार्कशीट की आपको जरूरत नहीं है बेटा इसमें। डोंट वरी। ओके सर, ये बीकॉम ऑनर्स में सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे मैं मतलब मैं आपको मुझे सारी चीजें एज। बता रहा हूँ। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा बने रहो। सारे क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस ना इस सेशन में खत्म हो जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। डोंट वरी। करेक्ट? ओके। हाँ, चलिए। अगर देखिए सर, इंग्लिश में हम लोगों ने वेस्टास, फ्लेमिंगो, इस तरह की बुक्स पढ़ी होती हैं। क्या इंग्लिश के अंदर ये सब पूछा जाना है हमसे? तो देखो, सीबीएसई में तो ये बुक्स पढ़ी होती है हमने। अब समझो, ऑल ओवर इंडिया के साथ कंपटीशन है आपका। आपका कंपटीशन केवल और केवल सीबीएसई के बच्चों के साथ थोड़ा है। आपका कंपटीशन यूपी बोर्ड के बच्चों के, मतलब जितने बोर्ड्स हैं ना हमारे पास, जो स्टेट लेवल बोर्ड्स हैं, उनके साथ भी आपका कंपटीशन बन जाता है। तो सभी ने एनसीईआरटी की बुक थोड़ी ना पढ़ी। उनकी बुक्स, उनकी अपनी बुक्स भी हैं जो वो पढ़ते हैं। तो यहां आपसे प्योरली इंग्लिश के अंदर वो चैप्टर्स नहीं पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम आपसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेस्ट लेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और देख रहे हो आप लिख रहे हैं क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेज। कौन कौन से? फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा यहां कंफ्यूज रहता है, ये फैक्चुअल पैसेजेस क्या हैं, नैरेटिव पैसेजेस क्या हैं, लिटरेरी पैसेज कहां। और जहां जहां बच्चे को ना कंफ्यूजन होता है, वहां हम पिक्चर में आते हैं। कि कंफ्यूजन आपको हमारी क्लासेस के दौरान, जब आप इंग्लिश को आप ऑप्ट करते हो ना, तो हम लोग मतलब सीयूईटी जब आप ऑप्ट करते हो, तो हम आप लोगों को ये सारी चीजें बता दें। देखो, फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन क्या है हमारे पास, नैरेटिव कॉम्प्रिहेंशन क्या है, और लिटरेचर के क्या क्या हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन हो सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे वर्बल एबिलिटी है हमारे पास, ठीक है, रीअरेंजिंग ऑफ द पार्ट्स है हमारे पास, करेक्ट वर्ड्स करना है आपको, वो तो आप जानते ही हो ऑलरेडी, आप लोगों ने क्लास 9th में 8th में पढ़ा होता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की बात कर लीजिए, और वो कैप्स की बात कर लीजिए। अब ऐसा है, इतनी सारी वो कैप्स है, मोर देन 2000 वोकैबुलरीज हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। क्या सर सारी वो कैप्स हमें याद होनी चाहिए क्या? तो यहां मैं आपको कह तो रहा हूं कि भाई देखो, हम पास्ट ईयर ट्रेंड को एनालाइज करते हुए जो है आपकी तैयारी को आगे लेकर के चलते हैं। तो पहला तो क्या रहा बेटा आपके पास? लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने मेजरली, क्योंकि बच्चा इंग्लिश की तरफ जाता है, तो मैंने आपको बताया इंग्लिश के अंदर क्या आएगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी के साथ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं लेटर ऑन आप लोगों से कनेक्ट कर लूंगा।
सेकेंड हमारे पास क्या है बेटा, डोमेन के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं सर। देखो क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं यार, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो डोमेन में हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अकाउंट्स होगा हमारे पास, करेक्ट, मैथ्स होगा हमारे पास, इकोनॉमिक्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा, और कुछ जगहों पर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी जो है वो पढ़ने के लिए आते हैं दोस्तों, करेक्ट है। तो सर आपको क्या ये 5 के 5 सारे सारे सब्जेक्ट्स क्या पढ़ने की जरूरत है क्या सीयूईटी के लिए? अब वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और देख लेंगे कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें डोमेन वाले पढ़ने हैं। पहले ध्यान से समझ लो, सीयूईटी में मैंने क्या कहा, एक लैंग्वेज कंपलसरी है, तो पहले तो एक लैंग्वेज देख लो, आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, करेक्ट, करेक्ट, हिंदी हो सकता है आपके पास, इंग्लिश हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो भैया आपने एक लैंग्वेज जो है वो चूज कर लेनी है, डन। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं सर, टोटली वी हैव 5 और 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, तो उनमें टोटली हमारे पास 5 और 6 जो है डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन क्या सारे चूज करने हैं, अभी थोड़ी देर में आप पता लग जाएगा आपको। फिर सेक्शन 3 की जब आप बात करते हो तो सेक्शन 3 आता है बेटा जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट अभी तक लगभग मैं कह सकता हूं कि बच्चों ने इसमें, मैं देखता हूं जब, तो बहुत कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ प्रिपेयर नहीं किया होता, अभी तक अपनी किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलता बच्चों को। तो भाई यहां पर आपसे जनरल नॉलेज की बात करेंगे, यहां आपसे करंट अफेयर्स की बात होती है, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा हमारे पास, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस, यहां पे कुछ हद तक थोड़ा बहुत आप कह सकते हो मैथमेटिक्स भी रहता है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस भी हम लोगों को यहां से पूछे जाते हैं। तो मतलब अगर आप सीयूईटी में अपीयर होना चाहते हो तो हमारे पास एक लैंग्वेज, डोमेन के कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा बेटा, जनरल टेस्ट। अब ध्यान से सुनना, सर मुझे तो बीकॉम करना है, मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, करेक्ट, दो तरह के बच्चे हैं, एक बीकॉम करने वाले, एक बीकॉम ऑनर्स करने वाले। सर मैं क्या ये तीनों चीजें ऑप्ट करूंगा? मैंने कहा भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको मैं बता दूंगा कि आपको क्या ऑप्ट करना पड़ेगा। पहले समझ लो कि आप जब अपने उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे ना भाई, तो एक चीज ध्यान में आना चाहिए कि हर करेक्ट आंसर का कितना मिलने वाला है, और क्या इनकरेक्ट आंसर होगा आपका तो वहां नेगेटिव मार्क्स भी हैं क्या? हाँ जी, क्या आप जानते हो कि सीयूईटी में नेगेटिव मार्क्स हैं या नहीं? यस, सीयूईटी में नेगेटिव मार्क्स हैं या नहीं? नो सर। यस सर। जानते हैं सर। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद अभाव है आपको जानकारी की कि सीयूईटी में नेगेटिव मार्क्स हैं या नहीं। ठीक है, अभी क्लियर करेंगे इसको भी। तो मार्किंग स्कीम में प्लीज चेक, अगर आप एक करेक्ट आंसर करते हो, देखो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने कहा आपको कि अगर आप यहां आ जाइए, अगर आप सेक्शन 1A या सेक्शन 1B में से कोई एक लैंग्वेज चूज करते हो, 50 क्वेश्चन आएंगे, 40 के आंसर आपको देंगे, करेक्ट। जब आप आंसर लिख रहे हो तो हर करेक्ट आंसर के बदले आपको 5 नंबर अलॉट होंगे। हर करेक्ट आंसर के बदले आपको कितने नंबर अलॉट होंगे? 5 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल हैव 5 मार्क्स, हमें 5 नंबर दिए जाएंगे, करेक्ट। अगर मान लो कि आपका कोई आंसर गलत होता है तो बच्चों आपको नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 की, इसको बोले आप तो 20% की, करेक्ट है। तो आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको -1 अलॉट किया जाता है फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। जितने भी आप गलत क्वेश्चंस करेंगे उसके लिए आपको नेगेटिव भी दिया जाएगा। और सर मान लो कि हमने चालाकी कर दी, हमने तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो भैया आपको ये मिलता है, देखो 0। मींस सर हम तो कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, तो आपको क्या मिलेगा दोस्त? आपको 0 मिलेगा। सर अच्छा क्या होता है, पास्ट ट्रेंड में ऐसा देखा गया है कि सीयूईटी या फिर कोई भी बोर्ड यार, या कहीं पर भी आप देखोगे, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी की बात कर लो, कहीं पर भी होता क्या है कि मोर देन 1 आंसर करेक्ट होते हैं, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है। तो डोंट वरी, सीयूईटी ने क्या बोला? सीयूईटी ने कहा कि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हैं और आपने अटेम्प्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी ये दोनों करेक्ट है, करेक्ट, आप ए और बी में से कोई भी आंसर लगा दो, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर आपने सी और डी जो कि इनकरेक्ट आंसर है उसको चूज किया तो आपको -1 मिलेगा, और अनअटेम्प्टेड है तो ऑब्वियस सी बात है आपको कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है, करेक्ट। एक और गलती होती है काफी बार एग्जाम के दौरान कि सर चारों के चारों आंसर जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं सर? या तो करेक्ट होते हैं या इनकरेक्ट। तो करेक्ट है तो चारों में से कोई सा भी लगा दो, बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन है भाई, 5 के 5 नंबर मिलेंगे। इनकरेक्ट है तो बस अटेम्प्ट कर लो, 5 नंबर पूरे मिलेंगे, करेक्ट है।
चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं अगर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इन दैट केस आप बस अटेम्प्ट कर लो, आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। एंड आई होप सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस मार्किंग स्कीम से रिलेटेड मैं आपको समझा चुका हूं। हाँ जी, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। बता। सो मार्किंग स्कीम मेरे को एक बार और समझा दो, समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, तो इट्स बेसिकली वेरी सिंपल। अगर आपने ना करेक्ट आंसर दिया तो आपको 5 मार्क्स मिलने हैं, अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो आपको -1 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, आंसर ही नहीं दिया तो 0। ठीक, लेकिन सर ऐसा हुआ कि हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन, एज यू नो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, अगर ये दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों ही करेक्ट हैं और आप ए या बी में से किसी भी आंसर, एक आंसर को ऑप्ट कर लेते हो, इन दैट केस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सी और डी के साथ जाते हो तो आपको -1 मिलेगा। करेक्ट सर, इसको हम आंसर ही नहीं करेंगे, आंसर नहीं करोगे तो आपको 0 मिलेगा। डन। एंड देन इसके बाद मैंने कहा कि मानो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि सर चारों ही ऑप्शन या तो सही है या चारों ही ऑप्शन गलत है। करेक्ट है, मतलब क्वेश्चन ही अपने आप में जो है बहुत फेयर क्वेश्चन नहीं है आपके सामने। इन दैट केस सीयूईटी आपको पूरे 5 नंबर अलॉट करेगा, बस आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। करेक्ट, चाहे चारों क्वेश्चन करेक्ट हो या चारों क्वेश्चन आपके पास रॉन्ग हो, इन दैट केस आपको सीयूईटी 5 मार्क्स दे देगा बच्चों। क्लियर है बेटा? यस सर, यस। ओके ना सर, बड़ी इच्छा है सीयूईटी में जाने की, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करना चाहते हो, पहले तो ये देख लो वहां पे कोर्स क्या करना चाहते हो। एक दो तरह के बच्चे हैं, एक एम बना के बैठे हैं, सर मुझे तो मैथ्स ऑनर्स करना है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है, मुझे मुझे अकाउंट्स में कोई ऑनर्स नहीं होती, अकाउंट्स ऑनर्स करने लग जाओ कहीं। तो भाई इस तरह से जो कोर्सेज हमारे पास, जैसे बीबीए का है, बीबीए बेसिकली वहां पर जो आप बीबीएस के नाम से जानते हो उसको, ठीक है, तो इस तरह के कोर्सेज हमें करने, एक तो एम बना के बैठे हैं और उस एम के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन। एक दूसरे टाइप के बच्चे जो बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है, यहां पर वो बच्चे आते हैं कि सर बस कॉलेज चाहिए, कोर्स कोई सा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, अपने को बस कॉलेज चाहिए। करेक्ट, तो ये दोनों तरह के बच्चे अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं शायद। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स को ऑप्ट करना चाहते हो, मैथ्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स, बीकॉम, या फिर बीबीएस है आपके पास, बीए ऑनर्स है, तो अब आप चलें कि आपको चाहिए क्या क्या। करेक्ट, देखिए मैंने कहा आपके पास 3 तरह के एग्जाम है, इफ यू रिमेंबर। एक मैंने कहा इंग्लिश है आपके पास, एक डोमेन का सब्जेक्ट है आपके पास, और एक जनरल टेस्ट है, जीटी बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, तो ये 3 तरह के एग्जाम है। क्या हर बार हमें ये 3 एग्जाम अपीयर करने हैं क्या? देखो, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, सो एवरीवन इज अवेयर कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के बीच में क्या डिफरेंस है, या मुझे बताना पड़ेगा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बीच क्या डिफरेंस है? बता दीजिए सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो, जब हम 12वीं पास करते हैं तो 12वीं के बाद अगर आप कहना चाहो तो देहाती लैंग्वेज में आप कह सकते हो 13वीं 14वीं 15वीं, इसको बोलते हैं बैचलर्स डिग्री। क्या बोलते हो आप? बैचलर्स डिग्री। करेक्ट। अब सर बैचलर्स डिग्री लेने के लिए हो सकता है आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बैचलर करो, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में बैचलर्स करना चाहते हो आप। ठीक है, आप हो, वो भी क्या है बेटा, वो बैचलर है इन मैथ्स, बैचलर इन मैथ्स। आप इकोनॉमिक्स में बैचलर्स करना चाहते हो तो बैचलर इन इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स की कोई बैचलरशिप नहीं होती। अगर आपको अकाउंट्स में बैचलर करना है, मींस क्या, कॉमर्स में बैचलर करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, बी कॉम ऑनर्स। करेक्ट है, तो आप क्या करते हो वहां पे, बी कॉम ऑनर्स, मतलब क्या, अकाउंट्स के अंदर आप बेसिकली जो है वो बैचलरशिप करना चाहते हो। ठीक है, आप बैचलर डिग्री चाहते हो बेसिकली। डन। तो बीकॉम में क्या है, बीकॉम में देखो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरली पढ़ना होता है आपको। जब आप ऑनर्स कहते हो तो ऑनर्स का मतलब किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को आप टारगेट करते हो, तो आप उसको क्या बोलते हो, ऑनर्स। करेक्ट है। दैट डजंट मीन कि सर बाकी के सब्जेक्ट्स वहां नहीं पढ़ाए जाते, बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में लेते हो तो इकोनॉमिक्स तो पढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक्स के 4-5 सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाएंगे, इकोनॉमिक्स से 4-5 किताबें ज्यादा पढ़ाई जाएंगी। लेकिन हाँ, मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी आपको वहां पे, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा आपको वहां पर, अकाउंटेंसी भी पढ़ाई जाएगी कुछ हद तक आपको वहां पर। करेक्ट है। तो ये नहीं कह सकते आप कि सर अगर हम कोई एक स्पेसिफिक ऑनर सब्जेक्ट लेते हैं तो बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं होंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बाकी के सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन वो वाला पर्टिकुलर ऑनर सब्जेक्ट क्योंकि ले रहे हो आप, तो वो वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो आपको ज्यादा पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ऑप्टिंग इंग्लिश ऑनर्स, तो इंग्लिश के कुछ सब्जेक्ट्स आपको ज्यादा पढ़ाए जाएंगे देन द बाकी के सब्जेक्ट्स।
इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ जी, Yes, sir. ओके। सो बेसिकली बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स डिफरेंस कुछ नहीं है बहुत बड़ा, बस यही डिफरेंस है कि सर एक तरफ तो हम किसी सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के बैठते हैं, तो वो बोलते हैं भी बीकॉम ऑनर्स है, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मैथ्स ऑनर्स है, ठीक है। और एक है सिंपल बीकॉम है हमारे पास। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, नाउ कमिंग बैक टू द बीकॉम ऑनर्स, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेट मी क्लियर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब यही बीएचयू से जाना चाहते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जाना चाहते हो, किसी और यूनिवर्सिटी से जाना चाहते हो, तो सर वहां पर क्राइटेरिया अलग हो सकता है। मैं तो एशियाज नंबर 1 की बात कर रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हो और यहां से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? कोई भी एक लैंग्वेज। हाँ जी, कोई भी एक लैंग्वेज। याद है आपको सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, उनमें से उठाओ कोई भी एक लैंग्वेज, माइट भी आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चूज करेंगे, करेक्ट। एंड देन डोमेन सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ रहे हो अभी भी क्लास 12th में, तो देखो यहां पर मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स इज कंपलसरी। मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स इज कंपलसरी। सर मैथ्स तो फिर भी समझ में आता है शायद, अप्लाइड मैथ्स क्या है? देखो हमारे यहां पर सीबीएसई की अभी सारे बच्चे जो हैं वो सीबीएसई के, आई गेस ऑल द स्टूडेंट्स Yes, आर फ्रॉम sir. सीबीएसई। Yes, sir. ओके, सो हमारे पास जो है, देखो हमारे यहां पर सीबीएसई में तो हम मैथ्स बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जो इसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। और मैंने आपसे क्या 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 कहा मैंने? भैया ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, पूरे इंडिया में कंपटीशन होगा। कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके जो है ना सीबीएसई वाले बच्चों से नहीं है आपका, करेक्ट। एंड दैट्स व्हाई इसको मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगहों पे मैथ्स को अप्लाइड मैथ्स भी बोलते हैं लोग। तो मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना कंपलसरी है। बीकॉम ऑनर्स करना है कंपलसरी, यू मस्ट हैव मैथ्स। आपको मैथ्स के लिए अपियर होना पड़ेगा, करेक्ट है। उसके बाद एनी टू सब्जेक्ट, जब हम कहते हैं सर एनी टू अगर सब्जेक्ट, तो देखो इकोनॉमिक्स, सर हाँ एक सेकेंड, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है आपके पास, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज है, अकाउंट्स है, इनमें से कोई दो बढ़िया वाले सब्जेक्ट्स उठा लो, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, कोई भी दो, है ना। अच्छा एक हाँ बताएं, आप पहले अपना डाउट पूछ लीजिए। सर जिनके पास मैथ्स नहीं है तो अब तो पीएचडी आप है वो क्या बीकॉम करेगा? ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो, बट इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर 2 देखना पड़ेगा, करेक्ट। वी हैव 2 ऑप्शंस। देखो पहले ऑप्शन में मैथ्स कंपलसरी है, करेक्ट। दूसरे ऑप्शन में मैथ्स कंपलसरी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। होता क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी कॉलेजेस बहुत सारे। इफ यू नो एसआरसीसी का नाम सुना है ना आप लोगों ने? Yes, sir. एसआरसीसी में Yes, एडमिशन sir. चाहिए सर, एसआरसीसी में बीकॉम, देखो सीयूईटी ना, सीयूईटी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझने के लिए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है मैं तो कहूंगा समझने के लिए। क्यों? बच्चों के लिए खासकर। क्यों? क्योंकि अब क्या है, देखो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया, ठीक है जी, आप ये कॉलेज आर फ्री, कॉलेज जो है वो फ्री है, कि तुम जैसे मर्जी अपने यहां पर जो है ना, जो जो टेस्ट बोलोगे, हमारे पास ये 3 टेस्ट है, इन 3 टेस्ट में जो टेस्ट तुम बोलोगे ना, उस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब जैसे एसआरसीसी क्या बोलता है कि हमारे यहां से आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, आइए पधारिए, यू मस्ट हैव ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 का मैथ्स, करेक्ट। लेकिन अदर देन एसआरसीसी अगर आप चले जाओ किसी और कॉलेज में, तो भैया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 भी है, चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? एनी वन लैंग्वेज हमेशा चाहिए। मैंने क्या कहा? लैंग्वेज तो मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। दूसरा अकाउंट्स और बुक कीपिंग। सर अकाउंट्स लिखा है फिर बुक कीपिंग, वही सेम लॉजिक है भैया, हमारे यहाँ पे अकाउंट्स है, दूसरे जगहों पे इनको बुक कीपिंग भी बोलते हैं। तो अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स, इट कुड बी मैथ्स, यहां आप हो सकता है अकाउंट्स की बात कर, सॉरी अकाउंट्स की तो बात हो गई, बीएससी की बात कर लो, यहां हो सकता है आप इकोनॉमिक्स की बात कर लो। एम आई क्लियर विद दीज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2? Yes, sir. बताएं बच्चों। Yes, sir. Clear है. ओके, सो बेसिकली जिसके पास मैथ्स है और उसे ना मैथ्स से थोड़ा बहुत भी प्यार है, तो हम तो यही कहते हैं थोड़ा बहुत भी अगर आपका प्यार है मैथ्स के साथ, तो जस्ट आपको 600-700 रुपए एक्स्ट्रा लगाने एंड फिल द फॉर्म, फॉर्म फिल करो, मैथ्स का भी एग्जाम दे दो, मैथ्स का भी एग्जाम दे दो, सो दैट कि अगर आप उस पेपर में कुछ अच्छा कर पा रहे हो, बढ़िया कर पा रहे हो, इन दैट केस जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज थी और जो आप सीयूईटी की आगे तैयारी भी करोगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग तो एमसीक्यू बेस्ड आपकी खूब तैयारी कराएंगे। तो भी अगर आप मैथ्स के साथ जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे।
अगर आप मैथ्स के साथ नहीं जाते, सर रहने दो ना, पढ़ लिया कैसे भी 12वीं क्लास से, पल्ला छुड़वाओ इससे, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा नहीं एसआरसीसी जिसको नहीं मिलता वो कामयाब होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ऑप्शन 2 के साथ जाएं, क्या फर्क पड़ता है, क्या पता ऑप्शन 2 में आप बहुत अच्छा करें और उसके बाद जो सेकंड थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट आप कह लीजिए जो नंबर ऑफ कॉलेज की लिस्ट आती है कि भैया टॉप 5 है, टॉप 10 है, तो उनमें क्या पता आपका नाम आ जाए। करेक्ट, तो आप जो है ऑप्शन 2 को भी ऑप्ट कर सकते हैं, नो इश्यू। करेक्ट सर, बीकॉम ऑनर्स ठीक है, थोड़ा बीकॉम के बारे में बताओ। बीकॉम पढ़ना है, बीकॉम कैसे करें? अगेन 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। ऑप्शंस हमारे पास यहां भी 2 हैं। ऑप्शन नंबर 1 में कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, और एनी 3 कोई भी 3 जो है ना आपको क्या लेना बेटा, कोई भी 3 सब्जेक्ट डोमेन में ले लो। जनरली बच्चा क्या करता है, 3 सब्जेक्ट कौन से लोगे डोमेन के बताओ? सर अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स आप चूज कर सकते हो, ऑप्शन है आपकी, कोई भी 3 सब्जेक्ट बोल रहे हैं। सर मैथ्स तो चाहिए नहीं ना, मैथ्स अगर चाहिए होता तो हम, अगर मान लो आप मैथ्स लेते हो तो आप बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों की कैटेगरी के लिए आप आ जाते हो। यहाँ पे देख रहे हो, आपने लैंग्वेज भी दे दिया और मैथ्स दे दिया और एनी 2 सब्जेक्ट, तो बात तो वही है, एनी 3 सब्जेक्ट। करेक्ट, तो आप बीकॉम के लिए भी एलिजिबल हो। डन। तो इफ यू आर टारगेटिंग बीकॉम ऑनर्स और एसआरसीसी, मतलब तुम सब टारगेट कर रहे हो, वहां नहीं होगा तो उससे नीचे कुछ और होगा, उससे नीचे कुछ और होगा, उससे नीचे कुछ और होगा, लेकिन होगा इफ यू आर टारगेटिंग। ठीक है, सो अब वही वाली बात है, अगर आप एम्बिट बड़ा रख रहे हो, स्कोप बड़ा रख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। करेक्ट है जी। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास मैंने कहा लैंग्वेज है और कोई भी 3 डोमेन। सर मैथ से नफरत है, छोड़ दो। सर आप अकाउंटेंसी ले लो, आप इकोनॉमिक्स ले लो, आप बिजनेस स्टडीज ले लो, ये 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर सकते हो बीकॉम के। ठीक है जी। सर ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारे पास, देखिए देखिए यहां क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 में कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कह रहे हैं आपको केवल और केवल एक जो है लैंग्वेज देना है, आपको एक सब्जेक्ट डोमेन का लेना है और आप जनरल टेस्ट की तैयारी कर लो। जनरल टेस्ट जिसके लिए मैंने आपको शायद अभी तक बताया है कि जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाना है, नहीं बताया शायद, है ना? चलो मैं एक बार बता देता हूं कि जनरल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, सो दैट कि बच्चों को क्लियर हो जाए। वेट, कहां गया जनरल टेस्ट? ओके यार, जनरल टेस्ट का ऊपर ही बता दिया था आपको शायद मैंने, नहीं मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, सुन लो आप। ये रहा, बता दिया था आपको, है ना? जनरल नॉलेज है आपके पास, करंट अफेयर्स है आपके पास, मेंटल एबिलिटी का है, न्यूमेरिकल है आपके पास, रीजनिंग है आपके पास, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग है, आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो मतलब अगर मैं कहूं आपसे कंक्लूजन आप करना चाहते हो बीकॉम को, अगर आप कंक्लूड करना चाहते हो तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास क्या आ रहा है, एक लैंग्वेज, कोई एक सब्जेक्ट आपके पास डोमेन वाला जो आप अभी पढ़ रहे हो वो वाला, और एक जीटी की तैयारी अगर आप कर लेते हो तो इससे भी आप बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बीकॉम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। करेक्ट है? इज दिस क्लियर एवरीवन? बीकॉम, यस चलिए सर। बीएमएस की यस बात सर। कर लेते हैं जरा। बीएमएस, हाँ जी, देखिए अभी ना एक बहुत बढ़िया सा कॉलेज है डीयू के अंदर, सुखदेव सिंह कॉलेज, बहुत बहुत फेमस है, बहुत रिनाउंड है, और ऑल दो अभी रिसेंटली बना है, लेकिन इसकी जो इसके फैकल्टीज हैं या फिर कह लीजिए कि इस कॉलेज का बड़ा अच्छा नाम हुआ कुछ टाइम में, बहुत अच्छा नाम हुआ। बीएमएस ऑफर करते हैं वो आपको, कहते कोई एक लैंग्वेज लेके आओ, ठीक है, और आपके पास इंपॉर्टेंटली मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, एंड जनरल टेस्ट भी होना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए, मतलब जनरल टेस्ट भी यहां पर कंपलसरी है आपके लिए, और मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, मतलब एक ही डोमेन सब्जेक्ट चाहिए आपको, बाकी के 2 सब्जेक्ट छोड़ दो, सिर्फ मैथ्स की तैयारी हो जाएगी यहाँ पे। और क्या, एक लैंग्वेज लेकर के आओ, आप बीएमएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सर एक बात बताओ मुझे जरा, एक बात बताना मुझे, अगर आप जीटी के साथ जाते हो, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर अपना मैथ्स भी रखते हो और एक लैंग्वेज लेके चलते हो, तो आप सारी चीजों के लिए अवेलेबल होते हो या नहीं होते? भाई आप सारी चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप क्या, एक लैंग्वेज लेकर के चलते हो डोमेन में, अगर आप मैथ्स लेकर के चलते हो, और इसके अलावा अगर आप जीटी की तैयारी करते हो तो। ठीक है सर, मैथ्स सर नहीं चाहिए मत लो मैथ्स, इसके अलावा बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, कोई भी 2 कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप लेकर के आगे बढ़ सकते हो, तो भी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं बच्चों।
फिर सर सर बीए ऑनर्स करना है। हाँ जी। सर बीएमएस, ये बीबीएस में क्या स्कोप है आगे? आपने बीबीए सुना है, बीबीए? बीबीएस जो आपने जो भी पीछे स्लाइड दिखाई थी ना। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ आपको, आपने बीबीए सुना है बीबीए के बारे में? बीएमएस है बेसिकली। बीएमएस बीएमएस। हाँ, ये बेसिकली बी बीबीए इक्विवेलेंट होता है बच्चे। ये जो होता है ना वो बेसिकली बीबीए इक्विवेलेंट होता है। अच्छा सर, हाँ बीबी और बीएमएस में क्या डिफरेंस है? बच्चे, एक्चुअली डीयू जो है ना वो बीबीए आपको ऑफर नहीं करती है। वो आपको जो ऑफर करती है वो बीएमएस के नाम से ये कोर्स ऑफर करती है। और यहाँ पर आपको कैंपस प्लेसमेंट भी मिलता है, जस्ट लाइक इक्वल्स टू बीबीए, करेक्ट है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज इसको बीबीए कहती है, डीयू इसको बीएमएस कहता है। क्लियर? तो स्कोप है कि इसमें स्कोप क्या क्या है इस कोर्स करने के बाद? बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आप देखो, अगर आप बात करते हो बीबीए की, तो बीबीए क्या करता है? बीबीए को भी अपना बिजनेस से रिलेटेड सारा का सारी चीजें वहां रहती हैं। सर शेयर योर नेम एंड। सुशीला शर्मा, ठीक है। मेरा नाम मनीष है। और बाकी आपको नंबर जो है ना, जो आपके पास ऑफिशियल नंबर है, आप उसी नंबर पे मेरे से बात कर सकते हो, नो इश्यूज। आप उसी नंबर पे बात कर सकते हो। देखो, अगर आपको ना चाहिए कि सर बीबीए क्या होता है, इसके करियर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या बीएमएस क्या है, इसके करियर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सो एक सेशन में आपके लिए प्लान करा दूंगा, ठीक है। बहुत अगर मैं आपको छोटा सा संक्षिप्त में बताऊं, तो देखो बीएमएस की बात कर लो या बीबीए की बात कर लो, कंपनीज के अंदर कंपनीज के माइंड कहे जाते हैं। कंपनीज को रन कैसे कैसे करना है, प्रोडक्शन का हेड कौन होगा, बीएमएस वाला बंदा होगा, बीबीए वाला बंदा होगा। कंपनी को कैसे चलाना है, एचआर कैसे अपॉइंट, मतलब एचआर कैसे एम्प्लॉइज को अपॉइंट करेंगे एंड ऑल, वो सब कुछ काम कौन करवाता है? बीबीए। आपको जनरली ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस से रिलेटेड केस स्टडीज पढ़ाए जाते हैं, केस स्टडीज दिए जाते हैं, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाती है, जिससे कि आपके सोचने का दायरा बढ़े। और जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस एक कंपनी फेस कर सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकती है, उसमें आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो उनके लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ये इंपॉर्टेंट काम होता है बेसिकली, आप कह लीजिए बीबीए का या बीएमएस का, करेक्ट। अगर फिर भी सर चाहिए। हाँ बीकॉम जी। ऑनर्स के बाद सीएफए का कोर्स हो जाएगा? बच्चे, सीएफए का कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। सीएफए की बात कर लें अगर, तो देखो मैं पहली बात तो बता दूं, यूएसए बेस्ड कोर्स है। हम थोड़ा सा भटक रहे हैं, मैं मेरे को बस 2 मिनट दे दो आप। यूएसए बेस्ड कोर्स है। इंडिया में आप सीएफए करके सोचो कि बहुत बढ़िया कोई जॉब मिल जाएगी, तो बहुत रेयर होता है बच्चे, बहुत रेयर होता है। सबसे पहले हाँ, उसके साथ में बैकअप कुछ चाहिए। बैकअप का मतलब क्या है? आपके पास कोई एक रेगुलर कॉलेज था और उसके बाद आपने सीएफए किया है, देन इन दैट केस आपको जो है, आपके रिज्यूमे को जो है वो एक, आप कह सकते हो, रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाती है, करेक्ट है। लेकिन आप सोलली अगर सीएफए लेकर के जाते हो ना, तो भाई वो तो 12वीं के बाद से आप अपीयर हो सकते हो सीएफए के एग्जाम्स के अंदर, करेक्ट। लेकिन वो मजा नहीं है फिर उसके अंदर, तो करेक्ट। बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं ना? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मास्टर डिग्री है वो आपके पास। उसमें स्कोप है एमबीए के बाद? बच्चे बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। आप, मैं कहता हूं ना आपको, अगर आप कंपनीज को देखो तो कंपनीज को चलाने वाले लोग कौन है? कंपनीज को चलाने वाले लोग बीबीएज हैं, एमबीएज हैं। तो भाई ये तो बहुत बड़ा स्कोप है उसमें, तो ये तो डाउटफुल रहा ही नहीं कभी। हाँ लेकिन मैं आपको बता दूं, आज क्या होता है कि ना, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। आप केवल 50,000 रुपए दो और बीबीए की डिग्री आपको मिल जाएगी। मतलब हर साल आपको सिर्फ एग्जाम जाकर के अपियर करना पड़ता है। वेस्ट ऑफ वैल्यू, वेस्ट ऑफ टाइम। आप बीबीए करें, एमबीए करें तो किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से ही करें। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं डीयू, तो डीयू में बीएमएस के बहुत सारे मेरे अपने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बीएमएस किया, 6 लाख 7 लाख का इनिशियल पैकेज लेकर के बैठे, करेक्ट ना? इनिशियली मैं बता रहा हूं आपको। सो इट्स लाइक आप बीबीए और बीएमएस में कभी कभी भी कोई जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, करेक्ट है। सर, हाँ जी। जो कोई बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है वो कौन सी डिग्री के लिए ऑप्ट करे? बेटा देखो, बैंकिंग सेक्टर जो है ना एक जनरल एग्जाम है आपके लिए। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए जाना चाहते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो जाइए, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को टारगेट करते हो, इन दैट केस यू नॉट नीड कि आपको कॉमर्स से ही बीकॉम ही करना पड़ेगा। माइट भी आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो,
कि चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट काम ना आए तो कहते हैं ना वो आजकल गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी और भगवान का मिलना मतलब लगभग एक जैसा है। तो अगर आप साथ में बैकअप लेकर के चलना चाहते हो तो यू मस्ट गो विद द बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम। करेक्ट। ओके सर, बट जैसे बीकॉम ऑनर्स है और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इन नहीं, दोनों में इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कौन सा आप एक बार समझ लीजिए, पहले आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स समझ लीजिए। आपको बच्चों को ना लगता है इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ना ऐसा ही तो है, कितना फन आता है, कितना मजा आता है क्लास 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए ना। बेटा इसमें मैथ्स भी कंपलसरी है। कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास मैथ्स ना हो। मैथ्स इज कंपलसरी। और याद रखिएगा, आगे आप अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स सॉरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑनर्स बात ही किए, अगर आप चूज करते हो ना तो बेटा जी एक चीज याद रखना कि यहां आपके कैरिकुलम में भी मैथ्स पढ़ाया जाएगा। करेक्ट है, 3 सालों तक आपको मैथ्स को झेलना पड़ेगा, पढ़ाया जाएगा। एंड इफ यू वांट टू गो देन मैथ्स अच्छी लगती है तो सर आप जरूर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ जा सकते हैं। आइदर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इट मे बी द बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स। करेक्ट है। सर डी में बीकॉम ऑनर्स का हो गया एडमिशन सर, उसके साथ साथ सीए की भी तैयारी हो रही होगी वहाँ पे, कॉलेज स्टार्ट हो गए ना सीए के। तो मैं ना अभी आपका ये वाला जो डाउट है ना, पर्टिकुलरली ये वाला डाउट बेटा आपका 5 मिनट में ये डाउट लेता हूँ, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर डाउट मैं आपका 5 मिनट में लेता हूँ। पहले और मैं डीयू अपना में बीबीए को क्या बोलते हैं? सॉरी डीयू में बीबीए को क्या बोलते हैं? बीएमएस। बीएमएस। हाँ जी। तो अगर जैसे हम कोर्स चूज करते हैं बीबीए का डीयू के लिए तो हमें बीएमएस से करना होता है? हाँ जी, बीएमएस से करता हूँ। ओके। क्लियर। चलो सी एंड एक और हमारे पास है काफी सारे इंस्टीट्यूशंस बीबीए के अंदर भी। अगर मैं कहूँ तो आपको ना एक ऑप्शन और दिखेगा जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करने जाओगे। कितने बच्चों ने अभी तक सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म फिल किया है कभी, अगर किया हो आप लोगों ने? सर अभी डेट नहीं आई। नहीं, इससे पहले कभी देखा हो या फिर जाना समझा हो उसको? देखा है ना। हाँ, देखा है। चलो अच्छी बात है। इट्स एक्चुअली मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एंड मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को कि कॉम्प्लिकेशंस में पड़े होते हैं, क्या चूज करें क्या ना करें। वो एक पेज का होता भी नहीं है, बहुत सारे पेजेस होते हैं वहां पे। तो बहुत सारा इशू रहता है बच्चों को इसमें। देखिए एक ऑप्शन और आ सकता है आपके पास, दैट इज PBA FIA। FIA इज व्हाट? फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एनालिस्ट। देखो स्टॉक मार्केट के बारे में जानते होंगे शायद आप लोग, है ना। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज पढ़ी नहीं पढ़ी है? पढ़ी है ना। तो सर वहां अभी अगर तक आप पढ़ रहे देखोगे, हैं। यस सर। यस अभी आप पढ़ रहे होंगे शायद ऑब्वियसली। तो वहां आप देखोगे अगर आपका उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि हाँ भी मेरे को स्टॉक मार्केट की तरफ जाना है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा, न्यू में चूज BBA FIA, तो आप ये भी चूज कर सकते हो। इसके लिए भी मैथ्स आपका कंपलसरी रहेगा, GT आपका कंपलसरी रहेगा, और कोई एक लैंग्वेज लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो बच्चों। क्लियर है? डन। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पीडीएफ है ना, सॉरी ये जो पीपीटी है ना, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को पहुंचा दूं सो दैट कि आपको इजी रहेगा। जितने बच्चे शायद होंगे, मैं कोशिश करूंगा, मैं बात कर लूंगा एक बार कि अगर पॉसिबल हो तो आपको ये मिल जाए। ठीक सर, मुझे ना डर लग रहा है, पता नहीं ये सीयूईटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो डोंट वरी, अगर आपको डीयू ना भी मिले ना तो भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं। मैंने कहा 45 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, करेक्ट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कही जाती है। हाँ, एशियाज नंबर 1 तो डीयू ही रहेगा, करेक्ट। बट अगर आप उसके बाद नंबर 2 से आना चाहते हो तो आपके पास एक और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको थोड़ा सा इसके बारे में। तो यहां से बीकॉम ऑनर करना चाहते हो, वेरी सिंपल, गो विद द अकाउंट्स और BST डोमेन के अंदर, और जनरल टेस्ट दे दो, बस कहानी खत्म है आपका। ठीक है। वैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो लॉ के लिए जाना जाता है। अच्छा एक देखो एक चीज समझना आप, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जब आप लोग क्लास 12th पास आउट करोगे, इवन क्लास 12th में रहते हुए, पढ़ाई जो है ना आपकी क्लास 12th में रहते हुए स्टार्ट हो जानी चाहिए। आगे के लिए क्या करना है उसके लिए, क्लास 12th में रहते हुए आपके पास 2 तरह के ऑप्शन हैं, टू गो विद द प्रोफेशनल कोर्सेज, और या फिर ये वाले सिंपल कोर्सेज जिसमें मैं कहता हूं भैया बीकॉम ऑनर्स है, मैथ्स एंड, ये आपके पास ऑप्शन। तो भाई अगर आपको लगता है कि मेरे को लॉ के साथ जाना चाहिए, दिस टाइम मेरे को ना लॉ ही करना है,
तो भाई डीयू में तो ऑप्शन है ही है आपके पास, डीयू के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी हैं बच्चों, ठीक है। सो इफ यू आर लाइक कि मेरे को तो लॉयर बनना है, तो प्लीज गो विद दिस, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है। नहीं सर मेरे को ना, जैसे बच्चे ने एक मेरे से पूछा अभी कि सर मेरे को बीकॉम करना है और साथ में मुझे सीए सीएस जैसे एग्जाम्स देने हैं, वो प्रिपरेशन ऑलरेडी अपने आप ही होती रहेंगी क्या? तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। जब आप सीए या सीएमए या सीएस के फाउंडेशन कोर्स को देखते हो, सीएस में उसको ईट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, सीए में उसको फाउंडेशन कहते हैं और सीएमए में भी फाउंडेशन होता है, करेक्ट। तो आप देखोगे कि जो आप फर्स्ट ईयर में अपने पढ़ रहे हो ना, आइदर इन बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, वो जनरली आपके आपके सीए सीएस और सीएमए के फाउंडेशन का ही पार्ट होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है, 70% सिलेबस आपका सेम ही रहता है, लेकिन जब आप डेप्थनेस ऑफ क्वेश्चंस की बात करोगे तो सीए सीएस सीएमए के अंदर आप देखोगे डेप्थ अलग है। और जब आप बात करो, जब आप उनके एग्जाम्स के अंदर बैठोगे और जब आप देखोगे यूनिवर्सिटीज के जो आपके एग्जाम हैं, वहां पर उनकी डेप्थ अलग होती है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन होते हैं आपके पास, करेक्ट। तो याद रखिएगा, अगर हाँ याद रखो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, उसके उसके बेसिस पे आप सीए सीएस सीएमए सेल्फ करना चाहते हो और सिर्फ ये पढ़ करके सोच रहे हो सीए सीएस सीएमए का फाउंडेशन निकल जाएगा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, करेक्ट है। मैं खुद सीएस फाइनलिस्ट हूं, मैं बता दूं आपको, एंड इसके अलावा सीए का फाउंडेशन भी मैंने पहले दिया था, करेक्ट। तो डोंट वरी, मैं ये आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के बेसिस पे आप ये कह दो कॉमर्स के बेसिस पे सीए का फाउंडेशन निकालोगे, पॉसिबल नहीं है दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, सीए फाउंडेशन के बेसिस पे आप बीकॉम निकालना चाहते हो, निकल जाएगा, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो जाएगा, करेक्ट है। तो आपको उस डेप्थनेस पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर मिल गया बच्चे, जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था ये। हाँ जी। तो मैंने आपको एक और यूनिवर्सिटी और इस तरह की बहुत सारी 45 यूनिवर्सिटीज है, सो ये पॉसिबल नहीं है कि 45 यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे बताया जाए आपको, बट सेकंड आप कह सकते हो जो बच्चों की प्रेफरेंस रहती है, दैट इज द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, करेक्ट। हाँ जी। अभी मुझसे ना आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लो, अदरवाइज मैं सिलेबस पोर्शन की तरफ जाता हूँ। सिलेबस सर मेरे को बीबीए का डाउट है, मतलब समझ नहीं आया ये चीज। आपके पास बीबीए का डाउट है, ठीक है। देखो बेटा, बीबीए में मैंने बताया ना आपको कि आप अगर सर क्योंकि बीबीए मेरी सिस्टर से मैंने डिस्कस किया था, तो उसने हम्म, बोला कि बीबीए को बीबीए ही बोलते हैं, बीएमएस नहीं बोलते। बीबीए को बीबीए बोलते हैं, बीएमएस नहीं बोलते। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन और पूछना आप सिस्टर से कि सिस्टर ये बताओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए कहां से होता है, ठीक। अच्छा। अगर आप ये पूछोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ना, वो बीबीए कोर्सेज नहीं कराती। आप अगर ऐसे कोर्सेज देखोगे ना, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कराती। तो इनका एक स्पेसिफिक कोर्स है, अगर आप उसको इक्विवेलेंटली कंपेयर करोगे तो वो बीबीए की तरह है, करेक्ट है। सो अगर आप अपना रिज्यूमे लेकर के जाते हो विद बीएमएस, करेक्ट है कि मैंने बीएमएस किया हुआ है, तो भाई जो आपके सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, दे आर वेरी नॉलेजेबल कि भाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से इसने बीएमएस किया है। तो मेरे यहाँ पे जो कहीं से भी किसी भी जगह से अगर बीबीए करके लड़का बैठा है ना, वो उसके बराबर की नॉलेज लेकर के बैठा हुआ, ठीक है। सो मैं उस इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं बेटा। सर हम्म। इको ऑनर्स के बारे में बताना एक बार। पुत्र इको ऑनर्स तो अभी बताया मैंने आपको, ये देखो, एक लैंग्वेज लेना है आपने, मैथ्स कंपलसरी एंड जीटी लेना है आपको, क्लियर। सर अगर जीटी ना लेना हो? तो नहीं कर सकते पुत्र, फिर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते, करेक्ट। जीटी करना पड़ेगा आपको। एंड जीटी से डरते क्यों हो? सर रीजनिंग में थोड़ी सी दिक्कत रहती है और करंट अफेयर तो याद ही नहीं रहते। बेटा एक्चुअली हमने रीजनिंग पढ़ी कितनी होती है, रीजनिंग हमने इतना पढ़ा ही नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आई गारंटी यू कि आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर लोगे, करेक्ट। इफ यू आर डूइंग योर मैथ्स, तो रीजनिंग तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। अगर आप और मैथ्स पे सर अच्छी, हाँ जी, सर जैसे करंट इसमें आपने बताया था करंट अफेयर्स आएंगे साथ में, तो करंट अफेयर्स रिसेंट वाले साल के आएंगे या मतलब जैसे कोई हिस्ट्री की वो डेट्स वगैरह भी आ जाती है ना? देखिए करंट अफेयर्स वेरी वास्ट, ठीक है।
करंट अफेयर्स में आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते सर उसमें केवल हिस्ट्री रहता है क्या? हिस्ट्री रहता है बेटा उसके अंदर। अच्छा देखो, हिस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है, करंट है तो हिस्ट्री से कनेक्टेड हो सकता है, तो उसको नहीं समझोगे जब तक उस पार्ट को, तब तक ये वाला पार्ट नहीं समझ पाओगे आप। फर्स्ट सेकेंड, सर इसमें साइंस भी होता है, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं सर इसके अंदर ना ऐसा दुनिया का कोई सा सब्जेक्ट नहीं है जो नहीं होता। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है और इसमें सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें होती हैं। बट सी, आपको ना एक चीज समझना चाहिए, बच्चा जब सेल्फ करने कोई चीज जा रहा है ना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन बच्चा अगर क्लासेस के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए क्या है, ये आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना भाई कौन कौन से करंट अफेयर्स हमारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम वो करंट अफेयर्स आपको क्लास के अंदर ना, एक क्लास में नहीं बिठा, हर क्लास के अंदर अगर आप बार बार 1 महीने तक करंट अफेयर्स को पढ़ते रहोगे तो भाई 1 घंटा अगर डेली पढ़ लिया ना तो करंट अफेयर्स बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और हाँ, आगे अगर फ्यूचर में किसी और एग्जाम के लिए अपीयर करना है ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स को भी जो है ना वो आज से देखना शुरू करते हैं। आज से इन द सेंस जब से आप सीयूईटी की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। सर डोमेन में मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते पुत्र, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में नहीं ले सकते आप। और और सर मैंने आपको बीएमएस कहा, में भी मैथ्स लेनी मैंने पड़ेगी। आपसे एक और चीज कही ना कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अलावा अगर सोचो कि सीयूईटी ने अलाउ कर भी दिया होता ना कि चलो मैथ्स कंपलसरी नहीं है, तो भाई इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो हमने जो डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा है, सिर्फ वो इकोनॉमिक्स नहीं है, वो तो एलिमेंट्री है, स्टार्टिंग का 11th 12th का है। लेकिन इससे ऊपर जब आप जाते हो तो ये मैथमेटिक्स भी यहां पर आ जाती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अगर Yes. हमें सिर्फ जैसे हम सीए करना चाह रहे हैं अभी 12th के बाद, तो उसके लिए भी सीयूईटी क्लियर करना जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। सीए के लिए आपको आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन कराना है और आईसीएआई का रजिस्ट्रेशन आप जून जुलाई से पहले करा लोगे तो आप दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसमें फिर आप जो है दिसंबर में सीए फाउंडेशन अपीयर कर सकते हो। इफ अगर आप जून जुलाई के बाद जाते हो तो नेक्स्ट ईयर आप फिर जून जुलाई में एग्जाम अपीयर करोगे। सो 2 साल में 2 बार जो है हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम होते हैं। सीएस के 4 बार होते हैं, सीएमए के भी 2 बार फाउंडेशन के। तो ग्रेजुएशन के लिए फिर हमें बाद में तो सीए के ग्रेजुएशन बच्चा बाद ऐसे या करता है ना, साथ साथ ये सी मैं आपको बताऊं बच्चा कैसे तैयारी करता है सीए की। सीए की तैयारी करते वक्त आप देखो, मेरी मानो तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सीयूईटी तो करो ही करो, साथ में ना अभी के लिए आप अगले 3-4 महीने, क्योंकि देखो अभी आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, करेक्ट, तो आप अभी तो सीए के लिए तैयारी करोगे नहीं, और जब आप बोर्ड्स के एग्जाम से फ्री होगे तो 1 महीने बाद आपका सीयूईटी का एग्जाम होगा, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, करेक्ट। तो आप उस समय पे भी शायद सीए की तैयारी में नहीं जाओगे। अभी जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है वो कम से कम 4 महीने फिनिश करने में लगेंगे और 2 महीने रिवाइज करने में, तो ये दिसंबर वाले में ही जा सकते हो आप। तो आप ना अभी सीईटी के लिए लग के तैयारी करो और उसके बाद जो है आप अपना एडमिशन एनरोलमेंट करा लो आप आईसीएआई के साथ भी, और ऑब्वियसली बात है जून जुलाई के बाद जो है फिर आप वो प्रिपेयर कर सकते हो, दिसंबर एग्जाम दे सकते हो। दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा सीए फाउंडेशन का, आप उसके लिए अपीयर कर सकते हो। सर कितने साल का होगा ये सीए का? सॉरी कितने साल में क्लियर होता है सीए का? अगर हम बेटा क्लियर होने पे बात मत करो, देखो क्लियर होना इज समथिंग डिफरेंट। आप चाहो तो क्लियर इसे लगभग 4 साल में कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जनरली बच्चा हर 6 महीने में अपीयर करता है, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत कम होता है। रिजल्ट होता है केवल 7% का, 6% का, 5% का, 9% का, मैक्सिमम 10-12% का, करेक्ट। तो यहां क्या होता है, 100 में से 10 बच्चे ही पास होते हैं। तो ये एक कंपटीशन होता है जिसे हर सीए वाले बच्चे को फेस करना ही पड़ता है। अगर आप इस कंपटीशन में हर बार पास होते हुए चले गए तो माइट भी कि आप 4 साल में जो है खत्म कर लो। नहीं सर, एक बार फेल हुए 6 महीने बढ़ जाएगा, एक और बार फेल हुए अगला 6 महीना और बढ़ जाएगा। तो जितने हर 6 महीने पे एग्जाम हो रहे हैं, आप जितनी बार फेल होते जाओगे 6-6 महीने आपके बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? एक्सक्यूज एंड मी यहाँ सर, कोई यस Yes. सर, क्या ये सर इतना डिफिकल्ट है? क्योंकि जितनी परसेंटेज आप बता रहे हैं तो इस हिसाब से तो डर डर सा लग रहा है कि आगे करें या ना करें इस तरह से। तो किस चीज के लिए डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है? सर जैसे आपने सीए का बोला ना कि रिजल्ट let- का जो let परसेंटेज me आ tell रही you है one thing. लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके जितने भी सीए वाले बच्चे हैं, सीएस वाले बच्चे हैं, सीएमए वाले बच्चे हैं, मैं ना आप लोगों को एक क्लास और प्लान करा दूंगा। आप बस एक ना टेक्स्ट कर देना इंटरेस्टेड इन सीए और सीएस और सीएफ में, ठीक है? तो मैं आपको ना वहां बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखो डिफिकल्टी किसके लिए होती है? डिफिकल्टी उसके लिए होती है जो 8-10-12 घंटे पढ़ने को तैयार नहीं।
मैं एक चीज मानता हूँ, देखो मैं सीए के स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, सीए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ मैं ऑलरेडी। मैंने आपको कहा सीए फाइनलिस्ट हूँ मैं, ठीक है, इसके अलावा एडवोकेट हूँ मैं। तो मैं ये देखता हूँ मेरे बच्चे जिन्होंने आज फाइनल भी कर लिया है, क्यों, कैसे? सर एक ही था, उन्होंने 8 10 12 घंटे पढ़ना नहीं छोड़ा, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस। अगर आप 8 10 12 घंटे पढ़ने को तैयार हो तो सीए कोर्स आपके लिए। लेकिन जो बच्चे 8 10 12 घंटे पढ़ने को तैयार नहीं है, इन जनरल 8 घंटे, जब आपका एग्जाम आएगा तो 10 से 12 घंटे, हाँ, प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए, वो प्रोडक्टिव स्टडी, वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो सीए कोर्स इज नॉट फॉर यू। अगर आप वहां जाते हो तो वहां दिक्कत है आपके लिए। सर एसआरसीसी के लिए मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए सीयूईटी में? देखिए ऑलमोस्ट आपके पास जो है ना यहाँ पे 850 नंबर का होगा, 720 740 750 इसके आसपास आपको मार्क्स होने चाहिए। और सर यस, सर बीबीएस में जो सब्जेक्ट है वो तो 3 ही है, उसमें भी यही 800 मार्क्स का ही होगा पेपर। 850, हाँ जी। और सर जनरल टेस्ट की प्रेपरेशन अगर हम आज से स्टार्ट करें तो हो जाएगी तब तक? क्यों नहीं होगी बेटा, ड्यूरेबल है। देखो आप जैसे बहुत सारे लोग इसी समय से स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अब अगर आप इसको डिले करते रहोगे तो मुश्किल है। सी, एक तो क्या होता है खिचड़ी ना आप खुद पकाने बैठे हो, और एक क्या होता है हम आपको पका के दे रहे हैं, लो जी खाओ। करेक्ट, खुद से जब आप देखने जाओगे करंट अफेयर्स में क्या पढ़ूं, कहां से देखोगे ये बताओ, किधर से देखोगे, क्या करोगे? तो खुद से जब आप देखते जाते हो तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज देखना कि भाई साहब करंट अफेयर्स इतना वास्ट है और उसमें से सारी चीजें तो अपने यूपीएससी के एग्जाम के लिए थोड़ी बैठ रहे हैं हम, सीईटी के एग्जाम के लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट ईयर पेपर का जो ट्रेंड रहा है। अब देखो दिक्कत क्या है, सीईटी के एग्जाम्स के तो क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है, तो इसके तो क्वेश्चन पेपर्स भी बाहर नहीं आते, है ना। वो तो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं सर ऐसे क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन आए थे, एक एक क्वेश्चन हम लिखवाते हैं उनसे, सो दैट की जो उनकी मेमोरी बेस्ड होते हैं, सो दैट कि हमें पता लग पाए कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस ट्रेंड में फिर आगे हम बच्चों को प्रिपेयर करा पाए। तो आप इसके लिए जुड़ सकते हैं हमसे, जो आपका सीईटी का एग्जाम है उसके लिए। सर और सर कोई बुक्स बता दीजिए। तो सर करंट अफेयर्स के लिए सीईटी की बुक्स बहुत फेमस तो कोई ऐसी देखी नहीं मैंने अभी तक, जो मैं बता दूं जनरल आपको। टेस्ट के लिए बता दीजिए कोई। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जनरल टेस्ट के लिए कोई ऐसी बुक मैंने देखी नहीं अभी तक बेटा, जो मैं आपको बहुत फेमस हो और मैं आपको बता दूं। बाकी आप एक बार गूगल करें तो आपको शायद मुझसे ज्यादा नॉलेज वहां पे मिल जाएंगे, एंड सॉरी मेरे को बुक की इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं बेटा। गूगल पर तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे ऑस्वल आ गया, एडुकेट आ गया, हाँ तो देखो वही सारी हैं, वही सारी हैं, इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है बताना कि भी, क्योंकि बहुत फेमस कोई बुक है नहीं ना इसके लिए कि वहां से पढ़ो और क्वेश्चन आ ही जाएंगे आपके। और जब एक बार आप बुक को खुद से आप गो थ्रू करोगे तब आपको समझ में आ भी जाएगा कि ऐसी बुक्स मतलब मार्केट में है नहीं। सीयूईटी के पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे सर? नहीं मिल सकते पुत्र, नहीं मिल सकते, पॉसिबल नहीं ना। मैंने आपसे कहा ना ये आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड है, दैट्स व्हाई ये पॉसिबल नहीं है। सी, मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लूं, एक झटका और लगेगा यहाँ पे आप जितने सर एक चीज सीबीएसई वाले बता दो बच्चे हैं। बस, हाँ जी, एक चीज बता दो। हाँ सर हाँ, सीयूटी के बेस पे कौन कौन से कॉलेज है, मतलब सीयूटी कौन कौन से कॉलेज करवा रही है? सी बेटा, आप जिस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो ना वो सीयूईटी एक्सेप्ट करता है, बस इतना समझ लो। बट हाँ आपको चाहिए कि सर कौन से और कॉलेजेस हैं, तो यार देखो पहली बात तो जनरली आप कहाँ रहते हो ये बताओ पहले। सर आई एम फ्रॉम अलवर। अलवर, ठीक है। तो आप क्योंकि अलवर से हो तो आपके लिए तो एक ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपने स्टेट वाले कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लो। दूसरा ऑप्शन रहता है आपके पास कि भी दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको वेलकम करती है। तीसरा ऑप्शन रहता है आपके पास आप कॉरेस्पॉन्डेंस भी जा सकते हो, इफ यू आर एमिंग कि कोई और लाइक चीजें जानी है, जैसे सीएसीएस की तरफ जाना है आपको, सीएमए की तरफ जाना है, तो आप जो है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भी जा सकते हो। तो इग्नू है आपके पास एक ऑप्शन, ठीक है, उससे भी जा सकते हो आप। हाँ जी, सिलेबस देखेंगे एक बार थोड़ा सा, और कोई डाउट है आप लोगों का, या सिलेबस की तरफ चलें थोड़ा? बच्चों सिलेबस की तो तरफ चलें, चलो क्योंकि सिलेबस की ओर। सिलेबस ना आपको झटका दे देगा, फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है सिलेबस में अगर आप सीयूईटी की तैयारी करने जा रहे हो ना तो आपको लगता है कि जितना हम 12th में पढ़ रहे हैं उतना ही आ रहा है, और ये गलत लगता है आपको। चलिए अकाउंट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अकाउंट्स में जब आप बात करते हो तो आप एनपीओ पढ़ते हो क्या, या एनपीओ कटवा दिया गया है?
सीबीएसई वाले बच्चों को एनपीओ कटवा उनके दिया। यहाँ से कटवा है दिया सर। कटवा दिया ना, लेकिन यस यहां है भैया, आप सीबीएसई की थोड़ा ना ख्याल रखना है भैया, सीबीटी कहता है हमें तो पूरे इंडिया का ख्याल रखना है जी। और लो जी एनपीओ आपके सामने, जो पढ़ी नहीं हमने सर, जो पढ़ी नहीं। पार्टनरशिप, यस आपने पार्टनरशिप पढ़ी है भैया, पार्टनरशिप के बारे में तो मुझे पता है, बच्चा पढ़ता है पार्टनरशिप। अच्छा एक और झटका देता हूं मैं आपको यहाँ पे, देखो डिसोल्यूशन वगैरह ये सब तो पढ़ते ही हो आप लोग, करेक्ट। तो इसमें तो आपको सेम चीजें मिल जाएंगी, कंपनी अकाउंट्स एंड फाइनल स्टेटमेंट्स ये सब भी पढ़ते हो आप लोग, करेक्ट। फिर सर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो एनालिसिस है, ऑब्वियस सी बात है ये भी पढ़ते हो, लेकिन 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 आप क्या नहीं पढ़ते, आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम नहीं पढ़ते। और पता है आपको इसके यूनिट्स कितने हैं? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ओ सॉरी यूनिट 4, 4 यूनिट्स हैं आपके पास। मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और एनपीओ आपके कोर्स का पार्ट है बच्चों। इज दिस क्लियर? ये आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर योर सीयूटी एग्जाम, सीयूटी अगर आपको करना है तो। सर ठीक वैसे इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चा सोचता है सिर्फ क्लास 12th का ही पेपर तो आएगा, क्लास 12th से चेक करेंगे सीवीटी में, नहीं बच्चों। आपके इकोनॉमिक्स में भी एक झटका ये है कि हमें इन्होंने बोला कि भाई देखो आपको तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 11th का यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ा हुआ है ना, डिमांड तक, केवल कहां तक, सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ना है और कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पढ़ना है, यहां तक आपसे पूछा जाएगा। एंड इसके अलावा सारे के सारे चैप्टर्स हैं आपके पास जो आप ऑलरेडी पढ़ते हो, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपके पास, गवर्नमेंट बजट है आपके पास, मनी एंड बैंकिंग है आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है आपके पास, नेशनल इनकम है आपके पास, करेक्ट। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, करेक्ट सर। इसके अलावा एक और चीज है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे याद करने में बच्चों बच्चों बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे, है ना। तो भाई देखो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब कुछ पूछ रहे हैं, इवन पॉवर्टी का चैप्टर जो कटवा दिया है वो भी पूछ रहे हैं, देख लो पॉवर्टी कटवा दिया ना, वो भी पूछ रहे हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी नहीं है सर। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूछ रहे हैं, हाँ मैं अभी कहने ही वाला था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूछ रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब तक बच्चे को ना प्रॉपरली ये पता ना हो कि करना क्या है, सीयूईटी इज नॉट लाइक बहुत इजी होने वाला, ठीक है। और हाँ एक चीज और याद रखिएगा, मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा, अगर आप सीयूईटी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है क्लास 12 के बाद लगभग पढ़ाई छूट गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, भाई वैल्यू क्या है उसको, उस ग्रेजुएशन की क्या वैल्यू आप समझते हो, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। डन। तो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। आप ये देख लीजिएगा, हमारे पास अभी रिसेंटली अगर आप अगले 2 दिनों में हमारे यहाँ पे एडमिशन के लिए जाते हो तो एक कूपन कोड है आपके पास, ठीक है, सीयूईटी 5000 करके, जो भी बच्चे अभी इस क्लास के अंदर है उन बच्चों के लिए है ये। तो आप जाकर के इसे हमारे ऐप पे अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट 5000 का ऑफ, और आप इजिली जो है इससे कोर्स में एनरोल हो सकते हो बच्चों, ठीक है। अच्छा अगर आप सीयूईटी के साथ जाते हो ना, एक चीज समझना, अभी आपके पास जो है एक आप देख रहे हो कि आपके फाइनल एग्जाम्स भी है, तो फाइनल एग्जाम्स में सीयूईटी की प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी, क्योंकि अगले 1 महीने जब तक आपका फाइनल एग्जाम चलेगा ना, या फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, हमारी प्रिपरेशन बेसिकली उसी एक तरीके से होगी कि भाई आप बच्चा जो है वो अपने पेपर में जाकर के किस तरीके से लिखेगा। दोनों पेपर को हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे, मतलब एक तो आपका सीयूईटी टारगेट होगा, बट ऑब्वियसली बात है सीयूईटी का बैच है तो सीयूईटी टारगेट होगा ही होगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा बेटा, कि बच्चा अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में भी अच्छा करे। सर इन नंबर्स की, बोर्ड एग्जाम्स वाले नंबर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, केवल इतनी इंपॉर्टेंस है कि आपके फैमिली वाले कहेंगे बच्चे ने 90% प्लस लिया है, 95% प्लस लिया है, 100% लिया है। या जब आगे जाकर के आप रिज्यूमे में लिखोगे ना भाई क्लास 12th में कितने मार्क्स आए थे, तो 95%, 100% एंड सो ऑन, इस तरीके की चीज। तो इतनी इंपॉर्टेंस रह गई है आपके क्लास 12th वाले मार्क्स की। तो ठीक है, समाज समाज भी तो कुछ होता है यार, उसको भी तो खुश करना होता है। हाँ जी बताएं, अब कोई डाउट है आपका? सर मैथ का डन? सिलेबस, हाँ जी, मैथ का सिलेबस। यस मैथ्स का सिलेबस बेटा मैं लेके नहीं आया जानबूझ करके लिए कि बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा। तो अगर आपको लगेगा कि मैथ्स का सिलेबस भी चाहिए तो मैं आपके लिए एक प्लान करा दूंगा सेशन, आप उसमें मैथ्स का सेशन देख लेना। जितने सर बच्चे ना तो देखो, ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी अगर जैसे हम फॉर्म वॉर्म भरेंगे तो उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल। ऑफलाइन क्लासेस मतलब कौन सी क्लासेस बेटा ऑफलाइन?
ये जैसे हम सब्जेक्ट्स लेंगे, अगर जैसे मैंने बीबीए करने का लिया, उसमें जो हाँ। सब्जेक्ट है उसकी ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी? आप कहाँ रहते हो? मैं ये यहाँ पे रहती हूँ साकेत में। हाँ ठीक है, इफ लाइक ये फिजिबल है आपके लिए कि आप यहाँ आ सकते हो, तो ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है मालवीय ऑफिस। नगर। हाँ जी, मालवीय नगर में अवेलेबल है बेटा। तो उसमें बैचेस बन रखे हैं बच्चों के? हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है बेटा, बैचेस बन चुके हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ जी। सो अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मौका केवल और केवल अगले 2 दिनों के लिए है। ये 5000 वाला जो मौका है ना, वो केवल अगले 2 दिनों के लिए है। जो जितने बच्चे भी ना इंटरेस्टेड है भैया, जल्दी से इनरोल कर लेना। और क्लास में आपको समझ में आएगा क्या स्टैंडर्ड है सीयूईटी का। करेक्ट। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज सेशन खत्म करते हैं बेटा। पूछ लीजिए अगर कोई डाउट है आपका तो। सर फॉर्म के लिए कल हम आ सकते हैं वहाँ पे? फॉर्म किस तरह के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर आप आना चाहें बिल्कुल आ सकते हैं। एंड डू वन थिंग, आपके पास जो नंबर है ना, जो नंबर गया हुआ है, एक बार आप इंक्वायरी जो करेंगे उस नंबर पे कर लेंगे। अगर आपको पर्टिकुलरली मुझसे कोई डाउट आता है तो उस नंबर पे ही आपकी मुझसे भी बात हो जाएगी। ओके। डन। एनीवन एल्स? और तो सर ये कूपन कहाँ पे यूज, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है? आप अगर कल क्लास मतलब यहाँ आ ही रहे हो तो हम वो करा देंगे आपका अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फेस टू फेस में आ रहे हो, डोंट वरी, वो तो आपका यहाँ से हो जाएगा। अच्छा। Hello, यस, हेलो। Manisha, please ask nearby students that they can come to the office tomorrow na for more guidance. यस 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 यस, ओके। सो इफ एनीवन वांट कि कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए आपको, या फिर आपको जो है हमारे यहाँ पे इनरोल होना है, तो आप बिल्कुल कल आ सकते हैं किसी भी टाइम। एक बार बस सर मैसेज आपका कर ऑफिस दीजिए। कहाँ पे है? मालवीय नगर Okay, में बेटा। this is in Malviya Nagar, beta, and all of you can visit the office for offline classes, है ना? जयपुर में है क्या? नहीं नहीं, बेटा, ये जयपुर में दिल्ली नहीं है, दिल्ली। मालवीय नगर, दिल्ली. ओके। For Jaipur, you have to opt online classes. यस। जयपुर में ऑनलाइन है? नहीं बेटा, आप ऑनलाइन क्लासेस ऑप्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक फेस टू फेस क्लासेस। आपको बिल्कुल यहाँ पर ना इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको लगेगा आपके सामने ही टीचर्स हैं। सो इट्स नॉट लाइक, इवन उसमें आपका कन्वीनियंस क्या रहता है कि आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट भी सेव होता है। ठीक है। तो अगर आप सर मैं नहीं आ सकता ना, इसलिए एक्चुअली आप ऑनलाइन की बोल रहे नॉट लाइक दिस बेटा, ऐसा है नहीं। अगर आप आना चाहेंगे तो आपके लिए वहां से तो पॉसिबल है नहीं ना आना। दैट्स हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप डेमोज में इनरोल हो जाओ। ठीक है। आप डेमोज में जब इनरोल्ड होगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 3-4 डेमोज लेकर के देखो, आपको समझ में आएगा सर कि ये सर वो इक्वल टू फेस है या नहीं है। ठीक है। सर डेमो कितने बजे लेते हो आप? टाइम बता दीजिए आप, क्योंकि सर मतलब ये टाइम ये टाइम ये मेरा डेमोज थ्री की टू टाइमिंग्स तो सेवन आपसे कम्युनिकेट की जाएगी। आप ना एक बार मैसेज करेंगे और आपको डेमोज की टाइमिंग जो है वो कम्युनिकेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। सर एक्चुअली सर मेरी 3 to 7 कोचिंग रहती है, और 7 o'clock के बाद फ्री हूँ मैं। ठीक है ना, आप एक बार सेंड, आपके पास नंबर है हमारा? सर अब नंबर सेंड कर दीजिए आप व्हाट्सएप पे। मैं आपको व्हाट्सएप करा लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मानस। मनीषा, आप एक बार स्क्रीन पे नंबर लिख दीजिए so that students can note ना. मैम नंबर, हाँ ठीक है। कौन सा वाला लिख दो इस पे? 956 वेट, 956 0252 0252 666. 666। ठीक है बच्चों, आप इस वाले नंबर पे भी ना एक बार कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो और किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर, बाकी मेरे को जो डाउट होगा कल मैं ऑफलाइन आके देखूंगी। ओके। सो अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको हमारी तरफ से चाहिए कि कॉल बैक कर लिया जाए, तो आप एक काम करें, आप जस्ट चैट बॉक्स में ना आप अपना नाम और नंबर छोड़ दीजिए, आपको हमारी तरफ से ना कॉल बैक आ जाएगी। ठीक है। आप बस चैट बॉक्स में अपना नाम और नंबर डाल दीजिए एक बार। किसी और तरह की गाइडेंस चाहिए आपको, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर छोड़ दें। सो
एवरीवन, अगर आपको किसी तरह का कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है अभी के लिए, मैं यही हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। ओके, मानस। चले, ठीक है। सो आई गेस बाकी बच्चे रीच आउट कर लेंगे, तो अभी हम ये सेशन यहीं पे ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है सर बेटा किसी एक का? चीज हाँ बता जी, दो हाँ जी, बोलिए बेटा। सर, जैसे अपन ने बीकॉम ऑनर्स कर लिए एसीसी हाँ, से, उसके बाद अपन एमबीए कर सकते हैं? आपने बीकॉम ऑनर्स कर लिया सीयूईटी से, यही कह रहे हैं आप? नहीं, अकाउंट्स से। ओके, अकाउंट से, ठीक है। हाँ, कर उसके सकते बाद हो बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। देखो आप बीएससी, देखो कॉमर्स वाला साइंस की तरफ नहीं जा सकता फिर, बट आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हो, मास्टर्स करना है आर्ट्स के अंदर, आप कर सकते हो, नो इशू। अगर आपको बाद में लगता है आपने किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको लगता है अब ना मेरे को पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करनी है, अगर आपको लगता है सिर्फ आर्ट्स में मास्टर्स करनी है, यू मे गो, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट वैसा सोच क्यों रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? मतलब आपको ये क्यों सोचना है कि मैं उसके बाद जो है मास्टर्स आर्ट्स में करूंगा? सर आर्ट्स में नहीं बोल रहा, मैं तो एमबीए करने की बोल रहा था। ओके ओके, एमबीए के लिए हाँ कर सकते हैं, फिर वो नहीं कहने का मतलब बीबीए के बाद आप कह रहे हो एमबीए करना चाहते हो? बीकॉम ऑनर्स अकाउंट्स। नहीं, नहीं कर सकते फिर। नहीं कर, उसके बाद क्या ले सकते हैं मास्टर डिग्री? तो फिर जैसे आप बीकॉम कर रहे हो फिर एमकॉम करोगे, बीकॉम ऑनर्स किया है तो एमकॉम ऑनर्स करोगे फिर उसके बाद। सर बीबीए के एमकॉम। बाद एमबीए एम फाइनल कर सकते हैं ना हम, मतलब हाँ मास्टर बिल्कुल, डिग्री। हाँ फिर आप कर सकते हैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन है हमारे पास सर, सीए है जो आफ्टर ट्वेल्थ ठीक रहेगा या ग्रेजुएशन के बाद ठीक रहेगा? आप ना आफ्टर ट्वेल्थ ही स्टार्ट करें सीए को तो ज्यादा अच्छा है। ये कुछ बच्चे कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद फाउंडेशन एग्जाम होता है, नहीं होता वो। ग्रेजुएशन के बाद फाउंडेशन एग्जाम नहीं होता, आपको कम से कम जो है 1 साल की इंटर्नशिप दिखानी पड़ती है किसी सीए के पास, उसके बाद आपका वो एग्जाम होता है। तो ट्वेल्थ के बाद के लिए ही आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। सर सीयूईटी के एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल? बेटा डिफिकल्टी लेवल एज सच होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप नहीं होता। अगर आप देखो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल तो है पुत्र, है ना? डिफिकल्ट तो है, लाइक, बट हाँ अगर आपने अच्छे से तैयारी करी। अब देखो हम लोग अपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको यही बता दूं आपको। सबसे पहली चीज तो आपको थोरली एक बार ना पूरा सिलेबस खत्म कराया जाएगा, और जब आप सिलेबस में जो पोर्शन खत्म कर रहे हो ना, उस पोर्शन के एमसीक्यूज, जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है ना वो सारे, और आपको मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि उन एमसीक्यूज से बाहर आपका पेपर नहीं दिखेगा आपको, डोमेन में भी, चाहे जीटी में बात कर लो चाहे लैंग्वेज में बात कर लो, करेक्ट है? तो यू जस्ट डोंट वरी, जितने भी बच्चों को चेकआउट करना है आप एक बार डेमोज वगैरह के अंदर आप देख सकते हो उसको, तो समझ में आ जाएगा आपको। सर अपन सर ने डेमो बीकॉम क्लास की टाइमिंग? मानस, और कौन बचा इससे पहले, कौन बोल रहा है बेटा, बोले आप? सर मैं सर नहीं बोला था। हाँ हाँ बोलिए। सर डेमो क्लास की टाइमिंग क्या होगी? पुत्र आप अपना ना नंबर एक बार मैसेज कर दो, ठीक है? आप अपना नाम और नंबर मैसेज कर दो, हम आपको डेमो क्लास की टाइमिंग्स बता देंगे, ठीक है? आपको डायरेक्ट मैसेज में भेज दें? हाँ हाँ, इसी मैसेज में आप भेज दीजिए, मिल जाएगा आपको। ओके सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन आ रहा था प्लीज सर पूछो। अपन ने बीकॉम ऑनर्स अकाउंट से कर ली, फिर अपन को एमकॉम ऑनर्स अकाउंट से करेंगे फिर मास्टर डिग्री के लिए? हाँ बेटा, फिर वो आप बीकॉम ऑनर्स किया है क्योंकि आपने, तो आप फिर आगे एमकॉम भी कर सकते हो, उससे नीचे जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते, करेक्ट है? तो तो एम बी आप एमबीए नहीं कर सकते ऑनर्स के बाद? नहीं, एमबीए नहीं कर सकते आप, ठीक है? क्योंकि वो अगर एक सर पर्टिकुलर, प्रोग्राम देखो में कर एमबीए सकते हैं? को भी ना कुछ हद तक, वैसे मैं आपको बताऊं, आप लोग जब क्लास 11th में पढ़ते हो ना कि सर हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल क्या होता है या कौन होता है, तो हम क्या देखते हैं प्रोफेशनल के अंदर क्या बोला जाता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही बताया जाता है आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर मैनेजमेंट, कि टॉप भाई फील्ड एक में। ऐसा बंदा होता है जो कि कोई भी एक अगर स्टेच्यूटरी मतलब लॉ द्वारा कोई भी, अगर मान लो कि हमें, जैसे मैंने डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या कैसे बनते हैं डॉक्टर, भाई एक हमारे पास प्रोसीजर होता है पूरा, उसको फॉलो करो तब डॉक्टर बनते हैं। लॉयर्स, प्रोसीजर फॉलो करो तब लॉयर बनते हैं।
लेकिन जब हम बीबीए की बात करते हैं, ठीक है, या एमबीए की बात करते हैं, जैसे जनरली मैनेजर्स तैयार होते हैं, आप ये कह लीजिए, तो इसको ना यहाँ पर थोड़ा सा एक जो है बिंदु लगा देते हैं कि भैया ये वाला जो कोर्स है ना, इसका कोई पर्टिकुलर, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो दैट्स वाई इसको जो है आप लोग प्रोफेशनल कोर्स नहीं कहते। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल कोर्स ही है, बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स ही है, करेक्ट है, बट वो डेफिनेशन के एम्बिट में नहीं आता है, करेक्ट, डन। तो यहां पर थोड़ा सा जो है याद रखेंगे इस बात को कि सर बीबीए सर, के M.Com बाद ही एमबीए honors- पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि किसी भी फील्ड से आपने बैचलर्स किया और उसके बाद मास्टर्स करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं है बच्चे। सर फिर अपन ने M.Com ऑनर्स कर ली, उसके बाद इंटर्नशिप लग जाती है क्या? ऐसे कुछ होता है? इतना क्यों करोगे भाई, कमाना वाना कब है? कमाएंगे ना सर, हाँ जी, कमाएंगे भी सर अभी सर। हाँ, तो ऐसे देखो, ही है इट्स ऑल सर। योर विश, इट्स ऑल योर विश, इफ यू वांट कि हाँ सर उसके बाद इंटर्नशिप एंड ऑल जो भी चीजें आती हैं आप करना चाहो कर सकते हो। बट जनरली क्या होता है, अगर आप डीयू से ना बीएमएस के लिए जाते हो, तो वहीं से ना आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट मिलता है दोस्त, ठीक है ना, तो आपको कैंपस प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा देन द कहीं से इंटर्नशिप करना, करेक्ट। तो इंटर्नशिप के चक्कर में मत पड़ो जब आपको सीयूईटी सीधा कैंपस प्लेसमेंट दे रहा है, तो करेक्ट, आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, डन। ओके। सर Okay. डीयू के कोई कॉलेजेस बता दीजिए, किसके कॉलेजेस बेटा? डीयू के अंडर जो कॉलेजेस हैं, मतलब अरे बहुत सारे कॉलेजेस हैं पांच आप, कॉलेज। रमजास SRCC। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, क्यों पूछ रहे हैं आप कॉलेज के बारे में, बताएं। मतलब सर दो ऑप्शन है, मैंने सोचा था पहले तो सेंट स्टीफेंस के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है सेंट स्टीफेंस में या एसआरसीसी के लिए। सी सिमरनदीप, लिसन, आपको ना सीयूईटी अपीयर करना है फर्स्ट, ठीक है, सो गो फॉर द सीयूईटी। पहली बात तो देखो, बहुत सारी चीजें दिमाग में लाओ मत, कंफ्यूजन आती है। सीयूईटी करो, फिर ना आप देखना जो कट ऑफ आएगा आपके पास, जो मार्क्स होंगे आपके पास, उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल रहा है, ठीक है। सो डोंट थिंक अबाउट द कॉलेज राइट नाउ। अभी आपको कॉलेज के बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके पास मैथ्स है सिमरन, यस सर। सो आप बीकॉम ऑनर्स के साथ जाना चाहते हो? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ जाना चाहते हो, बहुत बढ़िया। देखो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करती हैं। तो आप मैथ्स के साथ डोमेन के दो सब्जेक्ट्स लीजिए, एक आप जीटी लीजिए और एक आप जो है आपका ये लैंग्वेज लीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, करेक्ट है सिमरन। तो Okay, sir. कॉलेज के बारे में टेंशन नहीं लेना है अभी, कॉलेज तो वो ठीक है, अपनी मेहनत करो, उसके बाद जो कॉलेज मिलेगा वो ठीक है। सर बीकॉम ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है? बेटा बेस्ट कॉलेज अगर आप देखोगे ना तो सारे ही बेस्ट हैं, ऑल दो टॉप 10 के अंदर अगर आप कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो मुझसे, तो मैं आपसे कहूंगा एसआरसीसी वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, ओके एक्सक्यूज सर। मी सर, यस, सीए मैथ कंपलसरी है? सॉरी, सीए में मैथ कंपलसरी है? सीए में मैथ कंपलसरी है क्या? क्लैट, मैथ्स, मैथमेटिक्स। अच्छा मैथ्स कंपलसरी है। नहीं बेटा, सीए में मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट सीए फाउंडेशन में मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग जैसा एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का एमसीक्यू, सीए फाउंडेशन में वो क्रैक करना पड़ता है। चाहे आपने क्लास 12 में मैथ्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल हो। और सीए फाउंडेशन आप तभी पास कर सकते हो जब आपको मैथ्स, स्टैट्स और एलआर वो एमसीक्यू अगर आप उनके सॉल्व कर पा रहे हो, तो उनका वो एग्जाम अगर आप क्रैक कर पा रहे हो तो। क्लियर है? सर यस, जैसे आपने कहा कि मैथ्स के साथ मैं कोई और दो सब्जेक्ट ले लूं डोमेन में, तो आप पहले तो मैंने जब आपसे पूछा था कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ के साथ और कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, तब तो आपने कहा था कि ओनली मैथ लेना है। देखो अब आपने मैंने हैं। यहाँ देखो, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये है, ये एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। आपको यहाँ पर तो केवल एक मैथ्स लेना है, डन, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का आपका हो जाएगा काम। लेकिन अच्छा एक बात समझो कि अगर मान लो मैथ्स ले लिया आपने और अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपका वो कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है, उतने मार्क्स आपके नहीं आए, तो आप बाकी के भी कोर्सेज से वो तो नहीं कर पाओगे फिर आप। सो दैट मैंने आपसे कहा कि कम से कम ना 2 लैंग्वेज और चूज कर लो, सॉरी 2 डोमेन और चूज कर लो, सो दैट कि आप बीकॉम के लिए भी एलिजिबल रहो।
ओके सर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा वाइडर टर्म्स में बात कर रहा था, क्योंकि देखो आप एक चीज समझो, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, बिजनेस स्टडीज पढ़ी होती है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में और पढ़ लें इसको, मतलब शायद महीने 1.5 महीने की मेहनत और एमसीक्यूज लगा लें बढ़िया 1,500 1,000 एमसीक्यूज लगा के चले जाएं, आई डोंट थिंक कि आपको कहीं से भी जो है कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको कॉलेज मिल जाएगा फिर। मतलब सर हमने जब फॉर्म फिल करते हैं तो अकेले सब्जेक्ट से फिल करने पड़ते हैं? हाँ जी, वो सब्जेक्ट्स। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं आपको कि फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत टफ होता है, एंड हम आपके साथ रहेंगे उसमें। वो आपको ना पूरी पूरी तरीके से असिस्टेंस हमारे यहाँ से आपको दी जाएगी, आइदर ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी आप लोग ज्वाइन होंगे हमसे, ठीक वैसे आपको जो है असिस्टेंस दी जाएंगी, क्योंकि वो फॉर्म फिलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को वो थोड़ा मुश्किल होता है थोड़ा उसमें, तो हम आपको ना उसके लिए हेल्प करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। तो आपको करना ये है, जितने बच्चे हैं आप बस अपना नाम नंबर ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर, हमारी टीम जो है आपसे कनेक्ट कर लेगी अकॉर्डिंगली, और फिर जो है आप डेमोज एंड ऑल जो भी प्रॉब्लम्स है वो सर आपकी प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन हमारी क्लास का प्रॉब्लम। टाइम बता दीजिए। तो सर आप अपना नंबर नाम के साथ एक बार लिख दीजिए, ठीक है? मैंने आपको सेंड कर दिया आपको नंबर। हाँ हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा मानस, डोंट वरी, आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर। डन एवरीवन? यस सर। ठीक है, आपके कोई और डाउट है, कुछ और पूछना है आपने? सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने अभी ऑनलाइन क्लास ली है, ऑनलाइन मीट में बताया सब, तो एक और ऑनलाइन मीट लेके इसमें आप सारे सिलेबस डीपली बता सकते हैं? सिलेबस ठीक है, मैं सारा सिलेबस एक बार डीपली, आप एक बार ना नाम और नंबर जो है आप एक बार ड्रॉप करें उसे, ठीक है? जो भी सिलेबस होगा आपको बता दें, ठीक है? ओके एवरीवन, एनी सर डाउट? सिलेबस के लिए आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं? सॉरी मैथ के सिलेबस के लिए आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं? बेटा, मैं डायरेक्ट ही हूँ, अगर आप हमारे नंबर पे कनेक्टेड हो ना तो मैं डायरेक्ट हूँ, ठीक है? तो आप मैथ्स का सिलेबस जो है डायरेक्टली यहीं से पूछ सकते हो, आप बस एक बार लिख दोगे वहां पे मैथ्स सिलेबस रिक्वायर्ड है हमें, या बता दो उसमें क्या कुछ आता है, तो आपको पीडीएफ भी सेंड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके बट सर। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आपके आज जो है ना मैथ्स की प्रॉब्लम आ रही है, कल कोई और प्रॉब्लम आएगी, परसों कोई और प्रॉब्लम आएगी, यू मस्ट हैव अ मेंटर जो आपको गाइड कर सके थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि देखो इट्स जस्ट हमारी लाइक कि कोई कोचिंग ही नहीं है हमारे एरिया में, हम पंजाब अरे से हैं तो और सिमरनदीप, हमारे आसपास हम कोई तो है ऑनलाइन है ना, तो आप यहाँ ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है? क्यों प्रॉब्लम प्रोसीजर। क्यों? सर। सिमरन, आपने अपना नंबर ड्रॉप किया है ना? यस सर। आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी बेटा, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। देखो आपको आज ना जो ये वर्ल्ड है ना वो सिकुड़ चुका है, सिमट चुका है यार, ये इंटरनेट का जमाना है, अब आप इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लो कि भी हमारे एरिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, डोंट वरी, इसके लिए आप सोचना नहीं है। तो इंस्टीट्यूट में ना जाके मतलब थोड़े से टाइम निकल जाता है ना, नहीं तो बोर्ड्स की तैयारी में ही टाइम नहीं निकल रहा। जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप सीयूईटी के लिए एनरोल्ड होते हो, बोर्ड्स की जिम्मेदारी भी हम ले, ठीक है ना? आप सीयूईटी के लिए एनरोल्ड हो जाओ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बोर्ड और सीयूईटी में बहुत कुछ सिमिलर है, कुछ चीजें जो है वो डिसिमिलर हैं, और कुछ तरीका डिसिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, वहां आपको लिखना है और यहाँ पर आपको जो है एमसीक्यू आंसर देने, बट डोंट वरी, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, आप डेमो क्लास में भी जुड़ोगे, आपको पता लगेगा भाई साहब मेरा तो बोर्ड के लिए भी तैयारी बढ़िया बढ़िया हो रही है और सीयूईटी के लिए भी बढ़िया हो रही है। वो आप कुछ डेमोस देखोगे ना एक आध, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, उसके लिए आप विश्वास रखो, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम टा। एनीवन एल्स? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ये सेशन यहीं एंड करते हैं, शायद आपका डाउट अब नहीं है, और कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट अस नो, आप हमारे नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।